हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम ये ब्यूटीफुल सा क्रोशे हैट बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हैट है मैंने इस यान से बनाया है। ये 4 प्लाई यान है। मैंने इसे डबल करके इसे बनाया है क्योंकि ये जो हैट है ये 8 प्लाई यान से अच्छा होता। इस हैट को बनाने में मुझे डबल यान करके 100 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा यान लगा है। ये मैंने इसे का यूज़ किया है। इसका नंबर जो है वो 10 है। मैं आपको इसके पीछे भी दिखा देती हूँ। एक मैजिक रिंग बनाएंगे। वन चेन स्टिच लेंगे। फिर हमें टोटल 8 सिंगल क्रोशे लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंगल क्रोशे ले लिया है। अब इसे खींच देंगे। अब इसे पहले जो स्टिच है वहाँ से स्लिप स्टिच लेंगे। फिर 1 चेन स्टिच लेंगे और सेम स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशे लेंगे। फिर उसके नेक्स्ट स्टिच पे 2 सिंगल क्रोशे, 1 2, फिर उसके नेक्स्ट स्टिच पे 2 सिंगल क्रोशे, 1 2। अब इस तरह से हर स्टिच पे हम 2 सिंगल क्रोशे लेंगे। सेकेंड राउंड कंप्लीट है। अब इस पहले स्टिच पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। फिर 1 चेन स्टिच लेंगे। फिर सेम स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशे लेंगे। फिर उसके नेक्स्ट स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशे। फिर उसके नेक्स्ट स्टिच पे 2 सिंगल क्रोशे लेंगे। 1 2, फिर इसके नेक्स्ट स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशे। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। थर्ड राउंड कंप्लीट है। अब इससे फोर्थ राउंड के लिए पहले स्टिच पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। फिर 1 चेन स्टिच लेंगे। फिर सेम स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशे। फिर उसके नेक्स्ट स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशे। फिर उसके नेक्स्ट स्टिच पे भी 1 सिंगल क्रोशे लेंगे। फिर उसके नेक्स्ट स्टिच पे 2 सिंगल क्रोशे लेंगे। फिर उसके नेक्स्ट स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशे। फिर नेक्स्ट स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशे। फिर उसके नेक्स्ट स्टिच पे 2 सिंगल क्रोशे। और इस तरह से ये राउंड भी कंप्लीट करेंगे। फोर्थ राउंड भी कंप्लीट है। अब फिफ्थ राउंड के लिए यहाँ पे पहले स्टिच पे से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। फिर 1 चेन स्टिच लेंगे। फिर सेम स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशे। फिर उसके नेक्स्ट स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशे। फिर उसके नेक्स्ट स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशे लेंगे। फिर इसके नेक्स्ट स्टिच पे 2 सिंगल क्रोशे लेंगे। 1 2, फिर इसके नेक्स्ट स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशे। फिर इसके नेक्स्ट स्टिच पे 1, फिर इसके नेक्स्ट स्टिच पे 1, फिर इसके नेक्स्ट स्टिच पे 2 सिंगल क्रोशे, 1 2। इस तरह से ये राउंड भी कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फिफ्थ राउंड कंप्लीट है। हर एक राउंड में सिंगल क्रोशे का जो नंबर है वो डबल होते जाएगा। जैसे कि मैंने फर्स्ट जो राउंड था उसमें 8 सिंगल क्रोशे लिया था,
सेकेंड राउंड में 16 है और थर्ड राउंड में 24, फोर्थ राउंड में 32 और फिफ्थ राउंड में 40। सो इस तरह से जितने भी राउंड बनते जाएंगे सिंगल क्रोशे का जो नंबर है उस राउंड जो पहला राउंड है उससे डबल होता जाएगा। इसके नेक्स्ट राउंड में अब 48 हो जाएगा। जो फर्स्ट राउंड था उसमें हमने 8 सिंगल क्रोशे लिया था, देखिए यहाँ पे। फिर सेकेंड राउंड पे हर एक स्टिच पे 2 सिंगल क्रोशे। उसके बाद थर्ड राउंड पे एक स्टिच पे 2 सिंगल क्रोशे और उसके नेक्स्ट स्टिच पे 1, फिर उसके नेक्स्ट स्टिच पे 2। इस तरह से थर्ड राउंड कंप्लीट किया था। फोर्थ राउंड में एक स्टिच पे 2 सिंगल क्रोशे, फिर उसके जो नेक्स्ट 2 स्टिच है उसमें 1 1 करके सिंगल क्रोशे लिया था, फिर उसके नेक्स्ट स्टिच पे 2। इस तरह से फोर्थ राउंड कंप्लीट हुआ है। फिफ्थ राउंड पे एक स्टिच पे 2 सिंगल क्रोशे, फिर उसके बाद के जो 3 स्टिच है उसमें 1 1 करके 3 सिंगल क्रोशे लिया। उसके बाद फिर उसके नेक्स्ट स्टिच पे 2 सिंगल क्रोशे। इस तरह से फिफ्थ राउंड कंप्लीट हुआ है। और आगे जो 12th राउंड है इसी पैटर्न पे होगा। जैसे कि सिक्स्थ राउंड पे एक स्टिच पे 2 सिंगल क्रोशे है, फिर उसके जो 4 स्टिच है 4 स्टिच उस पे 1 1 करके सिंगल क्रोशे लिया है 4, हर एक स्टिच पे 1 1 करके। इसी हिसाब से मैंने 12th राउंड तक बनाया है एक फ्लैट सर्कल। उसके बाद 13th राउंड में मैंने हर एक स्टिच पे 1 1 सिंगल क्रोशे लिया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ तक मैंने इस हिसाब से किया है, फ्लैट सर्कल बनाया है। उसके बाद जो 13th राउंड है यहाँ से मैंने हर एक स्टिच पर सिंगल क्रोशे लिया है। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 15th राउंड किया है, उसमें सेम इसी तरह से हर एक स्टिच पर सिंगल क्रोशे लिया है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो ये हैट है यहाँ तक कंप्लीट किया है। अब इस पहले स्टिच पे इसे ज्वाइन करेंगे, फिर 1 चेन स्टिच लेंगे, फिर सेम स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशे लेंगे, फिर 1 चेन स्टिच, फिर देखिए जो नेक्स्ट स्टिच है इसके नेक्स्ट स्टिच ये वाला छोड़ देंगे, फिर उसके नेक्स्ट स्टिच पे यहाँ पे 3 डबल क्रोशे लेंगे, 1 2 3। उसके बाद 1 चेन स्टिच लेंगे, फिर 1 स्टिच स्किप करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशे लेंगे, फिर 1 चेन स्टिच लेंगे, फिर 1 स्टिच स्किप करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट स्टिच पे 3 डबल क्रोशे लेंगे, फिर 1 चेन स्टिच, फिर 1 स्टिच स्किप करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशे, फिर 1 चेन स्टिच। देखिए इस तरह से ये जो राउंड है ये कंप्लीट हो गया। विंग का जो फर्स्ट रो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब 1 चेन स्टिच लेंगे, ये स्टिच छोड़ देंगे और यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशे लेंगे, फिर 1 चेन स्टिच लेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्लिप स्टिच लेंगे, फिर 3 चेन स्टिच, फिर सेम उसी जगह पे 1 डबल क्रोशे लेंगे, फिर 1 चेन स्टिच,
उसके बाद यहाँ पे देखिए जो 3 डबल क्रोशे स्टिच है, मिडिल स्टिच पे सिंगल क्रोशे लेंगे, फिर 1 चेन स्टिच, फिर यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशे लेना है, 1 2 3, फिर 1 चेन स्टिच लेंगे, फिर सेम यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशे, फिर 1 चेन स्टिच और यहाँ पे 3 डबल क्रोशे। कि इस तरह से ये राउंड भी यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। ये सेकेंड रो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशे लेंगे, 1 2 3, फिर 1 चेन स्टिच लेंगे और यहाँ पे 1 डबल क्रोशे लेंगे, फिर 1 2 3 यहाँ पे स्लिप स्टिच लेंगे, फिर 1 चेन स्टिच लेंगे और सेम स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशे, फिर यहाँ पे 5 डबल क्रोशे लेना है, 1 2 3 3 4 5। तो यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशे लेंगे, यहाँ पे 5 डबल क्रोशे, 1 2 3 4 5। इस तरह से ये राउंड भी कंप्लीट कर लेते हैं। थर्ड रो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशे लेंगे, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 डबल क्रोशे लेंगे, अब यहाँ पे सिंगल क्रोशे लेंगे, फिर 3 चेन स्टिच 1 2 3 और सेम जगह पे 2 डबल क्रोशे लेंगे, 1 2। फिर देखिए यहाँ पे जो 5 डबल क्रोशे स्टिच है, ये जो मिडिल में जो स्टिच है यहाँ पे सिंगल क्रोशे लेंगे, फिर यहाँ पे 5 डबल क्रोशे लेंगे, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशे, फिर यहाँ पे 5 डबल क्रोशे। इस तरह से ये राउंड भी कंप्लीट करेंगे। ये फोर्थ रो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशे लेंगे, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशे लेना है, 1 2 फिर 1 2 3 इस थर्ड स्टिच पे स्लिप स्टिच लेंगे,
फिर 1 चेन स्टिच लेंगे, फिर सेम स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशे लेंगे, फिर 1 चेन स्टिच, फिर सेम स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशे लेंगे। फिर यहाँ पे 5 डबल क्रोशे लेंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पे अब 1 सिंगल क्रोशे लेंगे, फिर 1 चेन स्टिच, फिर सेम स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशे, फिर यहाँ पे 5 डबल क्रोशे लेंगे। देखिए इस तरह से ये राउंड भी कंप्लीट कर लेते हैं। 5th राउंड कंप्लीट है। अब यहाँ 6th राउंड के लिए यहाँ पे स्लिप स्टिच लेंगे, फिर 3 चेन स्टिच, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशे लेंगे, 1 2, फिर ये मिडिल स्टिच पे यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशे, फिर 1 चेन स्टिच, फिर सेम स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशे, फिर यहाँ पे 5 डबल क्रोशे लेंगे, फिर यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशे, फिर 1 चेन स्टिच, फिर 1 सिंगल क्रोशे। देखिए इस तरह से यहाँ पे भी 5 डबल क्रोशे होगा, फिर यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशे, 1 चेन स्टिच और 1 सिंगल क्रोशे। इसी तरह से ये जो रो है ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। 6th राउंड भी कंप्लीट है। अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशे लेंगे, 1 2, फिर 1 2 3, 3rd स्टिच पे स्लिप स्टिच लेंगे, फिर 1 सिंगल क्रोशे लेंगे, फिर यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशे लेंगे, फिर 1 चेन स्टिच, फिर सेम स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशे, फिर यहाँ पे 5 डबल क्रोशे लेंगे। फिर यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशे, फिर 1 चेन स्टिच, फिर 1 सिंगल क्रोशे, फिर सेम इसी तरह से यहाँ पे भी हमें 5 डबल क्रोशे लेना है। फिर यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशे, 1 चेन स्टिच, 1 सिंगल क्रोशे। इस तरह से ये रो भी कंप्लीट होगा। 7th रो भी कंप्लीट है। अब इसे यहीं पे बंद कर देंगे। ये हमारा आखिरी रो था। अब लास्ट में से हर एक स्टिच पे इस तरह से लेके आएंगे।